हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई 17 अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 19। सीधे वर्कशीट की तरफ चलते हैं क्योंकि हम लोग पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है बच्चों तो आपके पास वीडियोस नहीं आएंगी, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको एक बार जल्दी से प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर जो आपको वो दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब बटन दबा हुआ है। सब्सक्राइब बटन को आपको दबाना है और ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें चैनल को ईजिली। ठीक है बच्चे, तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए। चलते चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट कहती है समांतर एपी की पद में एन पदों का योग, यानी कि अगर आपको सम ऑफ निकालना है एपी, यानी कि एपी में आपको एक सीरीज दी गई है, उसमें आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम निकालना है, उनको जोड़ के आपको निकालना है। बच्चों सामने दिए गए कैलेंडर में 1 2 3 4 एपी दिया गया है। पहली और दूसरी पंक्ति में उपस्थित संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 1 to 14 है ना। पहली पंक्ति में कितने हैं बच्चे? पहली पंक्ति में है 1 से 7, दूसरी में है 8 से 14। तो ये आपको क्या करना है, इनका योग निकालना है, यानी 1 to 14 आपको योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली जमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं। कैलेंडर में दी गई संख्याओं का योग ये है, यहाँ पर दिया गया है एक फॉर्मूला। विपरीत में जोड़ेंगे तो ये आएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 2s कितना आ जाएगा, 30 + 1 29 + 2 28 + 3 38 + 27 + 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, इसको ऐड करने का मतलब क्या है, इसको ऐड करो 31, इसको ऐड करो 31, इसको ऐड करो 31, इसको ऐड करो 31, इसको ऐड करो 31। यानी कि अगर 31 को 31 टाइम्स ऐड कर दिया जाए तो 2s आ जाएगा, क्योंकि एक बार हमने आगे से जोड़ा, एक बार हमने पीछे से जोड़ा, तो दो सम हो गए ना, ट्वाइस द सम। तो ट्वाइस द सम इज कितने दिन है यहाँ पर, 30 डेज हैं, तो 30 × 31। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो बच्चा, 30 डेज थे 30 + 1 31, तो सम हर एक डिजिट का कितना आ रहा है, 31। और कितनी बार आएगा ये, कितनी तारीखें हैं, 30 टाइम्स आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस द सम इज इक्वल टू 30 × 31। और अगर इसको वो करेंगे सिंगल, एक ही दो सम इज इक्वल टू इतना, तो सम इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इतना। तो योग हो गया 465। तो इस विधि में हमने क्या सीखा, इस विधि से हमने एक फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूले का कहा हमने, फॉर्मूला क्या बना, n/2। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, पी लेना है घोल के। s इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पर देखो, s है जोड़, योग, सम, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है जो डिफरेंस होता है हर एक टर्म का दूसरे टर्म में से घटाने पर, यानी कि अगली वाली दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो दोनों में अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड डी। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सम को निकाल सकते हैं, किसी भी सम का वो निकाल सकते हैं। इसको फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो मॉडिफाई करने पर ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मैं जोड़ दूँ, पहली और आखिरी पद को मैं जोड़ दूँ और इंटू n/2 कर दूँ, तो भी सम निकाला जा सकता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। s इज इक्वल टू n/2 a + l, ऐसे भी हम सम निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे सवाल, और सवाल के बाद होगी क्लियर, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही हैं वो फिजिकली नहीं हो रही हैं, वो सिर्फ ऐसे हो रही हैं थ्योरेटिकली। तो अब हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये होता भी है कि नहीं होता। चलिए चलते हैं, चलिए सवाल करें बच्चे। सवाल कह रहा है p इज इक्वल टू 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है आपको। सीरीज कैसे शुरू हुई है, 8 3 - 2। चलिए लिखते हैं बच्चे, फॉर्मूला लिख लें पहले। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम a + l भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, सीरीज शुरू होती है 8 3 - 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू -5। मुझे तो नज़र आ गई ये बात। 8 में से
3 में से 8 घटाइए बेटा, 3 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा, -5, -2 में से 3 घटाएंगे तो भी -5 आएगा। और ए क्या है बच्चे, ए है 8। नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने कह रहा है, 22 तक का निकालो सम। एक बार दोबारा देख लो, आपको क्वेश्चन में अगर डाउट है। 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का निकालना है। तो ए यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है, अब हमें डी ए एन सब पता चल गया, ऐसा हमें निकालना है बच्चे। चलो शुरू करो। n/2, n कितनी है, 22 टर्म्स का निकालना है बच्चे। लो 22/2 अंदर हो गया 2 × a, 2 × a, 2 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस n-1 यानी 21 हो गया। 22 - 1 21 हो गया। और डिफरेंस कितना है बच्चे, -5। ये क्लियर है। चलो बच्चे 11 बाहर आ गया, 11 अंदर आया 16, 21 × 5 = 105। 11 × 16 में से 105 गया बेटा 89 और माइनस का 89 और 11 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 9 = 99, 9 11 × 8 = 88 और 9 × 97 -979। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -979। आई होप हमने ठीक किया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आंसर भी है -979। कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। प्रथम पहला सवाल देखिए, बहुत सुंदर सवाल है और ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो शुरू करें, ये सवाल क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चे। चलिए 1 2 3 कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है। 1 2 3 4 1000 तक का हमें सम निकालना है बच्चे। चल सम निकालने का फॉर्मूला लिख लें पहले। फॉर्मूला पहले तो ए लिख लो। ए कितना है बच्चा, यहाँ 1 है। डी भी 1 है क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1000 है। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला लिखना शुरू करें। फॉर्मूला कहता है ये फॉर्मूला है बच्चे। चलो बेटा शुरू करो। n/2 1000/2 यानी कि 500 तो यही हो गया। 2 × a 2 × a 2 एकम 2 जमा n-1 999 हो गया। 1000 में से 1 गया 999। डी डिफरेंस भी 1 है तो ये हो गया बेटा 500 × 1001 205005। ये हो गया आपका सम। तो ये आपका सवाल पूरा हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गया। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालिए। चलिए ये क्लियर है। 8 के 15 गुणज निकालने पहले तो 8 बेटा 16 24 15 टर्म्स हैं। कितनी है टर्म्स, 15। ए कितनी है, पहली टर्म है 8 और डिफरेंस कितना है, हर एक टर्म में 8 ही है। फॉर्मूला निकालो बेटा, सवाल निकालो। s = n/2 यानी कि n/2 हर बार, जब भी, हर बार नहीं, यहाँ तो हर बार कर रहे हैं लेकिन हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है बेटा, ताकि आपको आदत हो जाए आप फॉर्मूला लिखने की। एग्ज़ाम में आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर आपके मार्क्स कट रहे होते हैं कि मैडम हमारे मार्क्स क्यों कट गए, हमें पता नहीं चल रहा। वो यही रीज़न होता है बेटा, हर एक बार आपको लिखना ही लिखना है फॉर्मूला। स्टेप बाय स्टेप सवाल नहीं करेंगे तो टीचर को ऐसा लगता है कि आपने चीटिंग की है, एंड दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू यू। 15/2 2 × 8 = 16 जमा 14 × 8 = 112। ये हो गया 128। 15/2 गुना 128 काटोगे तो आ जाएगा 64। 64 दूनी 128 होता है। 15 4 = 60, 15 6 = 90 और 960। आपका आंसर आ गया 960। कितना आ गया आंसर बच्चे, 960। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका D7 है। 22nd पद क्या है, 149, यानी कि लास्ट टर्म हमें दी हुई है।
लास्ट टर्म हमें दी हुई है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टर्म हमें दी हुई है 149, ये भी दिया हुआ है। टोटल टर्म्स कितनी हैं? 22 हैं। और क्या दिया हुआ बच्चे? D7 दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। D7 दिया हुआ है। L 149 है, N 22 है और D हमें 7 दे दिया है। चलो बच्चों करें शुरू। फॉर्मूला ये कह रहा है, एक फॉर्मूले का हमने एक पार्ट ये भी लिखा था n/2 A+L। ठीक है बच्चे, ये भी लिखा था ना हमने A+L। और यहाँ पर हमें L क्यों लिखा था? क्योंकि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है A प्लस में n-1 D, ये है ना nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म हमें क्या दी है? 149। A हमारे पास नहीं है, A ही तो निकालना है। n है हमारे पास 22, तो 22 माइनस 1 और डिफरेंस है 7, तो ये हो गया बच्चे A प्लस 21 7 147 हो जाएगा। 22 में से 1 गया 21 और 7 147, 147 ये हो जाएगा 149। तो A यहाँ पर हो जाएगा 149 माइनस 147 यानी कि 2। A इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 2 है। इसको इरेज करना पड़ेगा। इन केस यू वांट टू नोट इट डाउन, काइंडली नोट इट डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट। यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले से बच्चे हमने निकाला है nth टर्म में से A, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए? A तो कम से कम चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो हमारे पास n है, D है, लास्ट टर्म भी दी हुई है हमें, लेकिन हमें निकालना है सम। और सम में अगर ये फॉर्मूला लगा और वो जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं n/2, वो उस फॉर्मूले के लिए भी हमें कम से कम क्या चाहिएगा? हमें कम से कम A ज़रूर चाहिए। तो A हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। nth टर्म का फॉर्मूला लिखा हमने, nth टर्म का फॉर्मूला लिखा A प्लस n1 - D। शुरू करते हैं बच्चे, रुको इसको इरेज कर देते हैं। चलिए A आ गया हमारा 2, तो सीधे ही इसी फॉर्मूले में रखते हैं और किसी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत ही नहीं। n/2 22 टर्म्स हैं, ये लीजिए। A है 2, लास्ट टर्म दी हुई है 149, तो ये हो गया 11 इंटू, क्योंकि बाहर वाला क्या हो गया? ये 11 हो गया। 11 इंटू 151 दैट इज इक्वल टू 11 1 11, 11 5 55 और 156, 5 11 1 11 और 5 1661। ये हो गया आपका आंसर। आंसर होगा 1661। ठीक है बच्चे, आई होप ये पूरी वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा बेटा। AP की हम तीसरी या चौथी वर्कशीट कर रहे हैं। आई होप AP इज़ ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब थोड़े डिफिकल्ट सवाल करने का वक्त आ गया, क्योंकि हम सम भी सीख चुके हैं और nth टर्म कैसे निकालते हैं वो भी सीख चुके हैं। तो सारी चीज़ें लगभग हम सीख चुके हैं। नाउ विल गेट टू द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ AP विच आर आस्क्ड इन द बोर्ड्स। जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, अगले वर्कशीट में मिलेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट।